नमस्कार। आज हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रोथ देखते हैं। ग्रोथ किसे कहते हैं? ग्रोथ क्या होता है? किसी सेल में किसी सेल का डेवलपमेंट, या जब उसमें क्या आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है। जब कोई सेल क्या हो जाता है, पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाता है और मैच्योर हो जाता है, तो क्या कहा जाता है कि सेल ने ग्रोथ कर दी। अब प्लांट ग्रोथ के बारे में देखते हैं। प्लांट ग्रोथ क्या होती है? प्लांट ग्रोथ इंट्रिंसिक होती है या इंटरनल ग्रोथ पाई जाती है। ये क्या होता है? किसी भी प्लांट का फंडामेंटल कैरेक्टर होता है। फंडामेंटल कैरेक्टर का मतलब, जब आपने किसी सीड को बो दिया तो अगर उससे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो क्या बनाएगा? स्टीम और रूट ही बनाएगा। उसके बाद लीफ, फ्लावर आदि बनाएगा। मतलब ये उसका मौलिक अधिकार है कि वह ग्रोथ करता जाएगा। इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब है कि जब किसी प्लांट में स्टीम बन गई या लीफ बन गई, तो उसके बाद वह फिर से अपनी पहली वाली कंडीशन में नहीं आ सकता है। मतलब वह फिर से सीड में चेंज नहीं हो सकता है, भले ही वह आगे रिप्रोड्यूस करके नए सीड या फ्रूट बनाए। कॉन्सिपिक्वस होता है, मतलब इसे हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे कोई बीज बो दिया तो हम उसमें आसानी से देख सकते हैं कि उसमें रेडिकल बन रहा है, प्लूम्यूल बन रहा है, स्टीम बन रही है, लीफ बन रही है। ये हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यूनिक होता है। यूनिक इनडेफिनेट होता है। इनडेफिनेट का मतलब होता है कि जैसे ये मेन स्टीम तो ये क्या करती जाएगी? ग्रो करती जाएगी, ग्रो करती जाएगी, ग्रो करती जाएगी। कुछ जैसे जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है। जैसे आपने संतरे का पेड़ भी देखा होगा, तो उसकी लंबाई क्या होती है? धीरे करके उसकी मेन स्टीम जो होती है वो बढ़ती जाती है। या फिर पाइनस देखा होगा। पाइनस ट्री में क्या होता है? पाइन ट्री में उसकी लेंथ क्या होती है? बढ़ती जाती है। भले कुछ प्लांट जैसे व्हीट हो गया या राइस हो गया, उनमें क्या होता है? मेन एक्सिस पे जब फ्रूट बन जाता है, जब सीड बन जाता है, तो उनकी क्या लेंथ रुक जाती है। इसके बाद ये क्या होता है? प्लांट ग्रोथ ओपन होता है। ओपन का मतलब कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट लाइफ स्पान, मतलब ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे स्टीम एक बार बन गया, तो उसके बाद जो मेन स्टीम एक बार बना है वह टूटेगी या झड़ेगी नहीं। कभी किसी बाहरी कारण के कारण टूट सकती है, लेकिन वैसे नॉर्मल कंडीशन में वो नहीं टूटेगी, वह उस पर लगी रहेगी। जबकि क्लोज्ड ग्रोथ किसे कहते हैं? कि जैसे पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ सबसे पहले छोटी होती है, उसके बाद ग्रोथ करके बड़ी हो जाती है और कुछ टाइम के बाद वो नीचे झड़ जाती हैं। फ्रूट भी मैच्योर होने के बाद हम निकाल लेते हैं। और फ्लावर भी क्या होता है कि जब फ्लावर का कार्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद वह गिर जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? क्लोज्ड ग्रोथ कहा जाता है। लोकेलाइज्ड होती है, मतलब स्पेसिफिक लोकेशन पे पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे क्या हो? मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट हो। हम कब कहेंगे कि किसी प्लांट में ग्रोथ हो रहा है? जब क्या होगा? एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म की तुलना में ज़्यादा हो, मतलब सिंथेसिस, नई सेल का निर्माण ज़्यादा हो। किससे? ब्रेक डाउन या कैटाबॉलिज्म से। अब हम ग्रोथ को मेज़र करते हैं। इसके कुछ कैरेक्टर हैं जिनके द्वारा हम कह सकते हैं कि प्लांट में ग्रोथ हो रही है। सेल ग्रोथ, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म कंटेंट। प्रोटोप्लाज्म सेल ग्रोथ कब होगी? जब प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ेगा। किसी प्लांट की ग्रोथ या डेवलपमेंट को मेज़र करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसके लिए हम कुछ कैरेक्टर लेते हैं कि जिससे हमें पता चले कि सेल ग्रो कर रही है। सबसे पहले इंक्रीज इन मास, किसी सेल के मास में वृद्धि होना, मतलब किसी सेल की मोटाई का बढ़ना, उसमें थिकनिंग होना, ये क्या कहलाता है? इंक्रीज इन मास। ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, ड्राई वेट, फ्रेश वेट। ड्राई वेट तब कहेंगे जब उसमें पानी एब्सेंट हो, फ्रेश वेट तब कहेंगे जब उसमें पानी प्रेजेंट हो। और इन दोनों में भी सबसे अच्छा ड्राई वेट होता है कि अगर हम किसी पौधे का ड्राई वेट लें तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितना ग्रोथ किया है, क्योंकि उसमें पानी एब्सेंट नहीं होगा, हम पानी को कैलकुलेट नहीं करेंगे। दूसरा है इंक्रीज इन सेल नंबर। किसी प्लांट में 1 पत्ती लगी, 2 पत्ती, 3 पत्ती, उसके बाद फ्लावर बना, फ्रूट बना, तो सेल साइज़ क्या हो रहा है?
सेल नंबर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, सेल साइज, सेल फ्रूट नंबर होना था। इंक्रीज इन वॉल्यूम, किसी सेल के वॉल्यूम में वृद्धि होना। जैसे स्टोरेज ऑर्गन में आलू देखा होगा आपने। आलू क्या होता है कि पहले छोटा सा होता है, फिर स्टोरेज बढ़ता रहता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता रहता है और वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो अगर किसी सेल का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मतलब उसमें क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। उसके बाद आता है इंक्रीजिंग लेंथ, किसी सेल की लेंथ का बढ़ना, जैसे मेन स्टीम का बढ़ना। उसके बाद है इंक्रीजिंग सेल साइज। सेल साइज़ का मतलब जैसे प्लांट पहले छोटा सा है, उसके बाद क्या करता है, वो धीरे धीरे करके ग्रो करके बड़ा हो जाता है, तो उसकी साइज़ बढ़ रही है, मतलब उसमें ग्रोथ हो रही है। उसके बाद आता है इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मेनली लीफ में ही बढ़ता है। पहले लीफ क्या होती है, छोटी होती है, फिर उसका सरफेस एरिया बढ़ने के बाद बड़ी हो जाती है। अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि उस प्लांट में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। अब फेजेस देख लेते हैं। किसी भी सेल में ग्रोथ की 3 फेजेस होती हैं। पहली फेज़ को हम कहते हैं सेल डिवीज़न, दूसरे को इलॉन्गेशन और तीसरी सेल को मैच्योरेशन कहा जाता है। सबसे पहली फेज़ को देख लेते हैं। फेज़ ऑफ सेल डिवीज़न या मेरिस्टेमेटिक फेज इसे कहा जाता है। ये कब पाई जाती है, ये उन सेल्स में पाई जाती है जहाँ पे क्या हो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट हो। पौधे के उन भागों में पाई जाती हैं जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट हो। मेरिस्टेम 3 प्रकार की होती है, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेम। एपिकल में क्या होता है कि जो सबसे टॉप में पाई जाए, जो मेरिस्टेम टॉप में पाई जाए उसे क्या कहा जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, 2 परमानेंट टिश्यू के बीच पाए जाने वाली मेरिस्टेम को क्या कहा जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहा जाता है। और लैटरल मेरिस्टेम जो साइड से निकली हुई होती है, ये मेनली थिकनिंग का काम करती है। तो फेज़ ऑफ सेल डिवीज़न में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक फेज़ होता है जिसमें 3 टाइप के मेरिस्टेम पाई जाती है। उसके बाद दूसरी फेज़ आती है इलॉन्गेशन फेज़ या इनलार्जमेंट फेज़। ये कि इसमें क्या होता है कि वैक्यूलाइजेशन बढ़ जाता है, मतलब सेल में क्या होता है कि जो एम्प्टी स्पेस होता है वो बढ़ जाता है। वैक्यूल का नंबर या फिर साइज़ का बढ़ना वैक्यूलाइजेशन कहलाता है। न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, जब सेल वॉल बनी तो वो जब पहले बनती है तो वो क्या होती है, पतली होती है, थिन होती है। धीरे करके उसमें थिकनिंग होती है लिग्निन वगैरह की, तो उसकी मोटाई में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसे भी क्या कहा जाता है, इनलार्जमेंट फेज़ कहा जाता है। और सेल साइज़ का बढ़ना, छोटे से धीरे करके बड़े की ओर होना क्या कहलाता है, सेल साइज़ इंक्रीजिंग। अब आता है मैच्योरेशन फेज़ या डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो प्लांट्स में 2 टाइप का पाया जाता है, एक स्ट्रक्चरल, दूसरा फिजियोलॉजिकल। स्ट्रक्चरल देख लेते हैं कि दे एक्वायर्ड परमानेंट शेप एंड साइज। किसी ऑर्गन को, प्लांट के किसी भाग को, किसी पार्ट को एक स्पेसिफिक शेप और साइज देना क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल डिफ्रेंशिएशन। जैसे स्टीम होती है, मेनली सभी प्लांट की स्टीम कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, एक निश्चित शेप उसे मिल जाता है, भले उसका साइज़ क्या होता रहता है, धीरे करके बढ़ता रहता है। इसी प्रकार आपने लीफ भी देखी होगी। लीफ बहुत टाइप की होती हैं, फ्लैट लीफ होती हैं, नीडल शेप्ड होती हैं, बहुत टाइप की लीफ होती है, तो उन्हें एक परमानेंट या फिर निश्चित शेप मिल जाता है। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स का कोई पार्ट किसी स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए डिवाइड हो जाता है। जैसे रूट है, रूट का क्या काम होगा, रूट का काम होगा कि वो क्या करेगी, पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगी। लीफ का काम होगा, लीफ का स्पेसिफिक काम ही होगा कि वो क्या करेगी, भोजन बनाएगी और ट्रांसपिरेशन का काम करेगी। देखिए सेल डिवीज़न में क्या होती है, 3 फेज़ होती है, मतलब जब मियोसिस होता है तो तब क्या होता है, 3 फेज़ होती है, G1, S, G2 और M फेज़। ये सिंथेसिस फेज़ होती है, ये मियोसिस की फेज़ होती है। अगर कोई सेल मियोसिस वगैरह करके उसमें डिवीज़न हो गए, G1 में आने के बाद ये सिंथेसिस में न जा कर के G0 में आ जाती है। G0 में आने का मतलब है कि वो क्या हो गई है,
किसी विशेष कार्य को करने के लिए रूपांतरित हो गई है। जैसे रूट है, रूट इन सब फेज से गुजरी, फिर जीवन में आने के बाद वो क्या हो गई, सिंथेसिस में। अगर सिंथेसिस में जाती तो उसमें क्या होता रहता, डिवीज़न चलता रहता, लेकिन वो जीवन में जाने के बाद क्या हो गई, जी0 में आ गई, तो उसमें क्या हो गया, डिवीज़न होने के बजाय उसमें क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गई। वो किसी स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए रूपांतरित हो गई। इसे क्या कहा जाता है, स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। इसके अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ग्रोथ देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।